हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम T20 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेकेंड वीक का टारगेट चल रहा है जिसमें मैंने हिंदी में आपको तत्सम तद्भव प्रिपेयर करने के लिए दिया था। तो जो भी बच्चे तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं उनके लिए रिवीजन क्लास है जिसमें आप मेरे साथ इन शब्द को याद करेंगे, तत्सम तद्भव याद करेंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को प्ले करना है। पहले तो इस वीडियो को एक बार में पूरा सुनना है, दोबारा जब रिपीट करके देखेंगे तब क्या करना है कि आप जैसे मैंने तद्भव बोला तो आप उसका तत्सम अपने माइंड में पहले ही सोच लेंगे। इस तरह से कुछ आपको प्रिपेयर करना है और आपके सारे तत्सम तद्भव जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं लेके आई हूँ, पिछले वर्ष पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए अमीय। अमीय का तत्सम होता है अमृत। तो अमीय कैसा है, ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है। अक्षर आपने अक्सर करके सुना है अक्षर, लेकिन ये एक तरह से तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, अक्षर। अनत का होता है अन्यत्र तत्सम। आम्रचूड़, आम्रचूड़ का तद्भव है अमचूर, मतलब आम्रचूड़ खुद ही तत्सम शब्द है। अन्न का है अनाज, मतलब अनाज तद्भव है और अन्न तत्सम है। अमोल का तत्सम होगा अमूल। आकाश का तत्सम है आकाश। तो आकाश जो है तत्सम है शब्द। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा शब्द तत्सम हम लोग यूज़ करते हैं और उसका कौन सा तद्भव होगा, क्योंकि यही प्रश्न बनता है इनमें से कौन सा तद्भव है या फिर इनमें से कौन सा तत्सम है, नहीं करके भी दे देते हैं। तो आपको ढूंढना होता है। तो याद ये रखना है कौन सा तत्सम है जो हम लोग सामान्य भाषा में, बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं, और कौन से तद्भव। अग्रवर्ती, अग्रवर्ती का तद्भव है अगाड़ी। अमावस्या का जो तद्भव है अमावस, अमावस ही बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, उसका होगा अमावस्या। अब अकेला का तत्सम देखिए एकल है। अर्पण का तत्सम होगा अर्पण और अकथ का तत्सम है अकथ्य। अजान का तत्सम होता है अज्ञान, अज्ञान। अब देखिए अच्छा के लिए तत्सम होता है अच्छ और अछल के लिए है अच्छल। अछेद का तत्सम है अच्छेद्य। अजवाइन का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अजवाइन का मैच नहीं होता इससे, तो यवनिका याद रखना है, क्या होगा यवनिका, स्टार लगा लीजिएगा। अटाला का होगा अट्टाल और अटित का होता है तत्सम अटा। अठखेली का तत्सम होगा अष्टकेली और अठमासा का है अष्टमास। अधिष्ठाता अधिष्ठात्र। अधोगामी का तत्सम होगा अधगामिन। अनकना का आकर्णन, आकर्णन और अनुगामी का अनुगामिन है, अनुभवी का अनुभवी। अगली टेबल देखते हैं, अगली लिस्ट जो दी गई है इसमें है अश्वगंध को बोलते हैं असगंध। तो अश्वगंध एक प्रकार का तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा असगंध। अशन, अशन, असन, दोनों अलग में शा का डिफरेंस है, बस असन तद्भव में, तत्सम में अशन होगा। फिर देखिए अश्वमत का है असम्मत। असम्मत को तत्सम में क्या बोलते हैं अश्वमत। असोच का तत्सम है असुचि और अहीर को बोलते हैं तत्सम में आभीर। अहेर आखेट, आखेट का मतलब शिकार करना, तो ये तत्सम शब्द है आखेट और इसका तद्भव क्या होगा अहेर। अहिफेन अफीम का तत्सम है, अफीम को अहिफेन बोलते हैं। अस्सी का है अशीति। अलक्षण का, अलक्षण होता है ना, शुद्ध शब्द के अलक्षण, लेकिन तद्भव में उसे अलक्षण बोलते हैं। आचमन का तद्भव है अचवन। अनूठा के लिए तत्सम है अनुत, अनूठा का क्या होगा अनुत। अलोना का तत्सम है अलवण और अरग का है अर्क। अम्मा के लिए अम। अब देखिए अगवा का जो तत्सम है वो अग्रणी है। अस्तुति बोलते हैं तद्भव में और तत्सम में स्तुति होता है। अधर्म को तद्भव में अधर्म बोलते हैं। अद्धा, अध, आधा, इन सभी का तत्सम क्या होगा अर्ध। अनशन, अंशन का तद्भव है। अंशन एक तरह से तत्सम शब्द है। स्नेह, और अभी स्नेह का हम लोग ने नहीं देखा, यहाँ पर अनेह है, वो होता है अस्नेह। अनेह का मतलब अस्नेह, ठीक है। अलग का तत्सम है अलग्न। अटारी को बोलते हैं अट्टालिका, बहुत बार पूछा गया अटारिका, अट्टालिका होता है तत्सम। अक्षोभ का तद्भव है अच्छोभ। आषाढ़ बोलते हैं तद्भव में और आषाढ़ शुद्ध रूप है आषाढ़, वो तत्सम है। अपढ़ का तत्सम होगा अपठ। अखरोट का इंपॉर्टेंट है अक्षोट, अखरोट का क्या होगा अक्षोट। अड्डा के लिए तत्सम है अट्टा। अखाड़ा के लिए अक्षवाट। अक्षवाट और अखरोट, ये अखाड़ा और अखरोट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो अच्छे से याद करिए। अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट और अखाड़ा का तत्सम होता है अक्षवाट। अगम के लिए तत्सम है अगम्य। अनुयायी का तत्सम देखिए यहाँ पर अनुयायीन है। अनुरागी का अनुरागिन है। अनुराधा का अनुराधन है, अनुराधन है, ठीक है। अपकर्ता का अपकृत है,
ठीक है। अपहर्ता का अपहृत है। अबेर का होता है अवेला, अबेर का अवेला है तत्सम। अभागा का अभाग्य है। अभिनेता के लिए तत्सम है अभिनेत्र। अभिमानी का है अभिमानिन। अभिलाषी का अभिलाषीन। और अमित का होता है अमित्र, अमित्र तत्सम अमित्र होता है ना, अमित्र का क्या हो जाएगा अमित। अर्घ के लिए तद्भव होता है अर्घा, अर्घ क्या है अपने आप में तत्सम शब्द है। अर्चना, अर्चन का होता है अर्चना, क्या होगा तद्भव अर्चना है और तत्सम अर्चन है। अलता का है अलक्तक, अलक्तक। अनमोल के लिए अलभ्य और अमूल्य दोनों तत्सम यूज होते हैं, तो अनमोल का अलभ्य भी याद रखिए और अमूल्य भी याद रखिए। देखिए अक्षत के लिए तद्भव है अच्छत। 18 का तत्सम होता है अष्टादश। अदरक का है आर्द्रक, इंपॉर्टेंट है स्टार लगाइए। अदरक का तत्सम है आर्द्रक। अपना का आत्मना होता है। अकाज का अकार्य है तत्सम। अचरज का आश्चर्य, आश्चर्य का तद्भव है अचरज। अढ़ाई के लिए अर्धतिथि, मतलब तीसरे का आधा, ऐसे याद कर लीजिए। अढ़ाई के लिए अर्धतिथि तत्सम है। 98 का अष्टानवति है। 88 का अष्टाशीति है। अपाहिज, अपाहिज को बोलते हैं तत्सम में अपादहस्त, इंपॉर्टेंट है। अशीष का होता है आशीष, आशीष तत्सम शब्द है और अशीष होता है तद्भव। 58 का याद रखिए अष्टापंचाशत। 68 का याद रखिए अष्टाजष्टि। अनाड़ी का तत्सम है अनारी। जो भी आपको नहीं याद है वो लिख लीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अनी का अणी, जैसे कि आप कोई भी अपने सोर्स जो भी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको हाईलाइट करते चलिए, जिससे आप दोबारा रिवाइज करने आएंगे तो आपको आसानी से पहले ही दिख जाएंगे। अब कुछ और तत्सम तद्भव देखने, जैसे अगवाड़ा का है अग्रवाट। अघन के लिए तत्सम है अग्रहायन। अगुआ का है अग्रव। अचंभा का है असंभव, तो असंभव क्या है तत्सम तद्ध, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा अचंभा। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, आश्चर्य में आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। कंचुक है अचकन का, ठीक है, तद्भव है मतलब अचकन। और अज्ञानात है अचानक का तद्भव। और अचूक है तद्भव अमोक का। अब देखिए अनमोल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अलसी का होता है अतसी, अलसी का क्या होगा अतसी। अलाव के लिए तत्सम है अलात। अवगाह का है अवगाध। और अवध का है अयोध्या तत्सम। अवध क्या है तद्भव है। अवलोचना आलुंचन है इसका तत्सम। अवहेलना का अवहेलन है तत्सम। आभूषण और आभूषण दोनों सा में बसंतर है। आयसु का तत्सम है आदेश। आचर का है आंचल। आलस का है आलस्य। आम के लिए आम्र, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आदर्शी का आदर्शिका याद रखिए और आग का अग्नि याद रखिए। अब देखिए तत्सम में 8 का तत्सम है अष्ट। आकांक्षी का आकांक्षीन है। आना का आगमन या फिर आनक। आरती का आरार्तिक। आरोही का आरोहीन तत्सम है। आज का अद्य। आढ़त का आढ़यत्व है। आपका आत्मा, आपका तत्सम आत्मा होता है। आसरा का तत्सम आश्रय है। इमली को तत्सम में अम्लिका बोलते हैं। इकट्ठा का होगा एकत्र। 21 का एक विंशति। 31 का है एक त्रिंशत। ऐसे ही उघाड़ना याद रखिए, उघाड़ना है उद्घाटन का तद्भव। उचाट का है उच्चाट। उछंग का है उत्संग। उज्जड के लिए उज्जड याद रखिए, ठीक है। उतरना का होता है तत्सम अवतरण या फिर उन्तरण। उपभोक्ता का उपभोक्तृ। उपमाता का उपमात्र है। उपला का तत्सम उत्पल होता है। उल्लंघना उल्लंघन का है तद्भव। उल्लू का तत्सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है उलूक याद रखिए, और ऊंट का भी उष्ट्र है, उष्ट्र है। उखल का उदखल है तत्सम। ऊंचा का उच्च होता है। आंगन के लिए तत्सम है अंगन। और आंचल के लिए अंचल। आंत के लिए अंत है। आंवला का आमलक है। आस के लिए पाश होता है। अंजुली, अंजुली जो है अंजलि का तद्भव है। अंगोछा का तत्सम अंग प्रोछा, पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आप जितने भी पढ़ रहे हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन के और इम्पॉर्टेंट भी हैं। अखुआ का होता है अंकुर। अंधेरा का तत्सम है अंधकार। अंगूठी का है अंगुष्ठिका। अंगिया का अंगिका। आँख का अक्षी, आँख का क्या होगा अक्षी। आकर का आकार है तत्सम। अब देखिए 41 का है एक चत्वारिंशत। इकलौता का तत्सम है एकल पुत्र। इतना का है ईयत। इतवार के लिए आदित्यवार याद रखिए। ईंधन का है ईंधन। ईशना होता है ईशना का तद्भव। ईख का है इक्षु। ईख का क्या है इक्षु। ईसा का है ईर्ष्या। ईट के लिए इष्टिका है तत्सम। उठ का उत्तिष्ठत है। उबालना का उद्वालन है। उजला उज्ज्वल का तद्भव है। उपास का होता है तत्सम उपवास। उठान का है उत्थान। और उलाहना का है उपालम। ऊधम के लिए देखिए तत्सम है उद्धम। ऊन के लिए ऊर्ण है। ऋणी के लिए ऋणिन है। एवं के लिए इमी है। एका का तत्सम होता है
ऐक्य। एड़ना का होता है, एड़ना का होगा अवगुंठन, ऐठना का है अवेष्टते, अवेष्टते। ऐसा ईदरस का है तद्भव, और का होता है तत्सम अवर, ओस का है अवश्याय, ओस का देखिए अवश्याय है, ये याद रखिए। ओझा का होता है तत्सम उपाध्याय, ओठ का होगा ओष्ठ, ओढ़ना का उपवेष्टन है, ओसार का प्रसार है, और ओला का क्या है उपल, ओला का तत्सम होता है उपल। आवा का तत्सम आपाक है, अंगुरी का अंगुली है, अंधा का तत्सम है अंध, अंश का है अंश। कहार के लिए इंपॉर्टेंट है स्कंदभार, और इसका स्कंद धार भी होता है। कपड़ा बहुत बार पूछा गया है, इसका तत्सम है करपट। केवट का है कैवर्त, तत्सम क्या होगा केवट का कैवर्त। काना का होगा काणा, कर्म का होगा कर्म। कोठी कोष्टिका, और कोस के लिए है क्रोश। कर्तव्य होता है कर्तव्य का तद्भव, कोढ़ी के लिए कुष्ठी याद रखिए, कौवा का काक, कोना का कोण। अब देखिए उलाहना का तत्सम होता है उपालम, उसास का है उच्छ्वास, उपरोक्त के लिए उपर्युक्त, उछा का है उत्साह। उगना का होता है तत्सम उद्गात, उड़ना और उड़ान का होगा उड्डयन। 29 के लिए तत्सम है 29, और 19 का है एकोनविंशत। उड़ेलना है उद्वारण का, उकेड़ना है उत्कीर्ण का तद्भव, और उखड़ना का तत्सम होता है उत्खात, और उघटना का है उत्कथन, उत्कथन। ठीक है। ओसार का तत्सम प्रसार, ओला का उपल, अवतार का अवतार। अवगुण होता है अवगुण का तद्भव, तत्सम माफ कीजिएगा। औंगना का है अंचन, औंदना का है उन्माद और उद्विग्न, औटाना का है उत्तापन, और का तत्सम होता है अपर, औंधा का है अवमूर्ध। अंगरखा याद रखिए इंपॉर्टेंट है, अंगरक्षक बहुत बार पूछा गया। अंगीठी है अग्निष्ठिका, अंगीठी किसका तद्भव है अग्निष्ठिका का। अंगूठा का तत्सम है अंगुष्ठ, आँच का है अर्ची। अब कोना का तो हम लोग पढ़ चुके थे, कौन होता है किनकी का होता है कणिका तत्सम। केहरी का केशरी है, केशरी का क्या याद रखेंगे तद्भव केहरी। कलेश का होता है तत्सम क्लेश, कच्चा का है कच्चा का कुपच, कुपच। कूची का तत्सम है कूर्चिका, कंगन का है कंकण, कंघी का है कंक्ति, कई का है कति। कचहरी के लिए कृत्यगृह याद रखिए तत्सम, कुंजी का कुंचिका, कुछ के लिए किंचित, और कुम्हड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका है कुष्मांड। तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव देखे। ये डेली अगर आपको हिंदी पढ़ना है मेरे से, अगर आप हिंदी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, तो रात को 10 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। आप रेगुलर इस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। और अदर टारगेट के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।